द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पिछले साल दोस्तों आपको याद होगा कि किस तरीके से अंधभक्त टाइम्स मैगजीन की तख्ती को गले में लटकाकर घूम रहे थे, जिसमें 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल किया गया था। लेकिन इस बार ऐसी कोई तस्वीर आपको नजर नहीं आ रही होगी, जबकि 100 प्रभावशाली लोगों की सूची एक बार फिर से टाइम्स मैगजीन ने जारी कर दी है। लेकिन इस बार पीएम मोदी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। लेकिन जिन लोगों को शामिल किया गया है उसको लेकर अब बवाल होने लगा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार इस लिस्ट से बाहर है। तो इस बार गौतम अडानी और अब्दुल गनी बरादर जैसे आतंकी और शी जिनपिंग जैसे लोग इसमें शामिल कर लिए गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देखिए, टाइम्स मैगजीन को एक हवाला देते हुए लगातार बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो साख है वो लगातार बढ़ती जा रही है और उनके माध्यम से देश की साख बढ़ती जा रही है। अगर उसी को आधार मान लिया जाए दोस्तों, तो इस बार जो टाइम्स मैगजीन ने 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है तो साख पर बट्टा लगाता हुआ नजर आता है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि जिस टाइम्स मैगजीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, उनके नाम की मौजूदगी को लोग उनकी साख से जोड़ रहे थे, इस बार उसी टाइम्स मैगजीन ने 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी तो की, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं रखा। लेकिन यह खबर शायद आप तक पहुंची नहीं होगी। यह खबर इसलिए नहीं पहुंची होगी कि इस खबर को दूसरी तरीके से मीडिया ने दिखाया, क्योंकि मीडिया को दिखाना जरूरी हो जाता है, हर खबर को दिखाना जरूरी हो जाता है। हम आपको यह भी दिखाने जा रहे हैं ये खबर क्यों दिखाई उन्होंने और किस खबर को इसमें छिपाया। दरअसल टाइम्स मैगजीन ने इस बार जब 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की तो किसी ने ब्रेकिंग नहीं फोड़ी कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इसमें शामिल नहीं है। इसको लेकर किसी ने हंगामा नहीं किया। लेकिन हां, इस खबर को छापना इसलिए जरूरी हो गया था कि इस देश के सबसे बड़े व्यापारी यानी कि उद्योगपति गौतम अडानी का इसमें नाम है, जिसके चलते उन्हें एक खबर दिखानी पड़ी। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि क्या हुआ है, किस तरीके से इस पूरी मैगजीन में कितने लोगों के नाम शामिल है। नवारा टाइम्स लिखते हैं कि बुधवार को जारी 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ड्यूक डचेस ऑफ सक्सेस प्रिंस हैरी और मेगन शामिल है। इसके अलावा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के नाम भी शामिल हैं। शी जिनपिंग का नाम शामिल है इसमें दोस्तों, लेकिन दूर दूर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल नहीं है। जबकि अंधभक्त तो लगातार कहते हैं कि टाइम्स मैगजीन में नाम का मतलब ही 100 प्रभावशाली लोगों के नाम का मतलब ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बार उनकी साख को क्या हुआ, इसका जवाब देने के लिए ना अंधभक्त सामने आए, ना बीजेपी के नेता कोई सामने आया और मीडिया वाले भी सवाल पूछेंगे नहीं। खैर, हिम्मत इतनी है नहीं। आगे जो है एक लगातार नाम का न्यूज अखबार है, उसने लिखा है टाइम्स मैगजीन 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में गौतम अडानी को शामिल किया गया है। इन्होंने लिखा है गौतम अडानी को शामिल किया गया है। सोचिए, इस देश के प्रधानमंत्री को जिस मैगजीन ने जगह नहीं दी उसे उद्योगपति गौतम अडानी ने जगह दी। गौतम अडानी को उन्होंने जगह दे दी उसमें। ऐसी क्या वजह रही? एक तो शी जिनपिंग, जो लगातार 13वीं बार, आपको बता दें शी जिनपिंग का नाम लगातार इसमें आता रहा है। 13वीं बार वो शी जिनपिंग का नाम है इसमें शामिल टाइम्स मैगजीन में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बरस नाम नहीं आया। पिछले साल नाम था तो आपने देखा ही था कैसे बवाल काटा गया। कई दिनों तक तो ऐसा जश्न मनाया जा रहा था जैसे बहुत बड़ा पुरस्कार मिल गया। मीडिया जश्न मना रही थी, अंधभक्त जश्न मना रहे थे। उस दौरान मनाया जा रहा था जश्न भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, लेकिन तीनों के तीनों खामोश पड़े हुए हैं। अब कोई फिक्र नहीं है। सबको फिक्र है ज्ञानवापी मस्जिद की, सबको कुतुब मीनार में क्या मिलेगा, ताजमहल तेजु महाल है या नहीं। सबको फिक्र हो रही है कर्नाटक के टीपू सुल्तान की मस्जिद की, भोपाल की जामा मस्जिद की, ये तमाम मस्जिदों की जिक्र हो रही है। लेकिन किसी ने नहीं बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिरकार इस प्रभावशाली लोगों की सूची से बाहर क्यों कर दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि चिंगारी ठीक है तो कहीं ना कहीं धुआं तो निकलता, और वो निकलता हुआ नजर भी आया। उसमें सवाल उठाया गया है। दीपक शर्मा एक बड़े पत्रकार है, उन्होंने लिखा है टाइम्स मैगजीन 100 मोस्ट इन्फ्लुएंट पीपल 2020। इस साल जो बाइडेन, शी जिनपिंग, जेलेंस्की, पुतिन, हर ताकतवर नेता का नाम है पर मोदी जी का नहीं। उन्होंने सवाल उठा दिया है, दागा है उन्होंने सवाल कि मोदी जी का नाम नहीं है। और तो और 100 की लिस्ट में अडानी शामिल है। अभी जैसे ये मैंने आपको बताया गौतम अडानी का नाम शामिल है और यही एक मजबूरी रही हमारे देश की मीडिया की कि उनको मजबूरन इस खबर को दिखाना पड़ा। हाँ, खबर को दूसरे लहजे में दिखाया। उन्होंने ये नहीं बताया कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस लिस्ट से बाहर रखा गया।
लेकिन हाँ, इस बार यह जरूर बताया गया कि गौतम अडानी को इसमें शामिल किया गया है। यानी लोगों को लगेगा कि टाइम्स मैगजीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम तो शामिल है ही है, इसके साथ ही अडानी का नाम भी शामिल है। किसी ने फोड़ी ही नहीं ब्रेकिंग किसी ने। इसके आगे वो लिखते हैं जल्दी मोटा विज्ञापन मिलेगा टाइम्स को, क्योंकि साहेब का मकसद हर कीमत पर छपना है। तो उन्होंने कहा टाइम मैगजीन को जरूर मिलेगा। ये उनका अपने व्यक्तिगत विचार है, लेकिन इन सब से बेहतर सोचिए, एक मैगजीन साफ तौर पर किसी भी तरीके से जब अलग अलग देशों के जो बड़े बड़े देश हैं, छोटे देश नहीं, बड़े बड़े देश जो प्रभावशाली देश हैं, उसमें हमारा देश भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद शामिल हुआ है। हमारा देश जब से आजाद हुआ है तब से लगातार उसकी एक महत्वता रही है, उसका अस्तित्व रहा है, उसको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उसकी बात सुनते हैं। इस देश का अस्तित्व है, और उसी देश के अस्तित्व के तौर पर जब बड़े बड़े देशों की बात होती है तो उसमें अमेरिका, रूस की बात होती है, जब चीन की बात होती है तो हमारे देश को बहुत ऊपर रखा जाता है। लेकिन उसके बावजूद इस देश के प्रधानमंत्री का नाम उस मैगजीन के अंदर नहीं होता। जबकि अमेरिका की बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए चीन की, रशियन प्रेसिडेंट की बात कीजिएगा, इन तमाम लोगों का नाम देखिए उस लिस्ट के अंदर शामिल नजर आता है। और किसका नाम है जिसको लेकर अब नाराजगी और बढ़ती जा रही है? टाइम मैगजीन ने एक ऐसे शख्स को और जगह दे दी है जिसके बाद अब तो सवाल उठने लगे हैं, भाई क्या हो गया ऐसा? क्योंकि पिछले साल तो आप कह रहे थे इसी टाइम मैगजीन के माध्यम से कि भाई देखिए साख लगातार बढ़ रही है, टीवी डिबेट होने लगी थी, लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं बोल रहा था उतना, जितना एंकर चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे कि कितनी बड़ी साख बढ़ चुकी है इस देश की, जब प्रधानमंत्री का नाम टाइम मैगजीन में आया था। लेकिन इस बार गायब है तो कोई बोल नहीं रहा, लग रहा है कि गला सूख गया है, गर्मी भी बहुत पड़ रही है। दरअसल जिस नाम का जिक्र कर रहे हैं उसमें नाम आता है 2021 के सबसे प्रभावशाली नेताओं की लिस्ट में। सबसे चौंकाने वाला नाम निकल कर आया था, जो नाम है वो आपको बता देते हैं, वो नाम है अब्दुल गनी बरादर का। देखिए 2021 के सबसे प्रभावशाली नेताओं की लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का है। अफगानिस्तान की वर्तमान तालिबान सरकार में बरादर को उप प्रधानमंत्री का पद दिया गया है। सोचिए ऐसे शख्स का नाम भी शामिल है। क्योंकि देखिए गतिविधियों के तौर पर अगर आप देखेंगे पूरी तरीके से तो तमाम उन लोगों का नाम शामिल है जो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहे किसी ना किसी चीज में। अगर आप बात करेंगे गौतम अडानी की तो अर्थव्यवस्था के तौर पर वो कहीं ना कहीं नजर आते हैं। जिस तरह से उनके शेयर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार तमाम और जगह पर उन्होंने कुछ चीज़ें ले ली हैं जो सरकारी चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल ना होना वाकई एक बड़ा सवाल खड़ा भी करता है। जो दीपक शर्मा ने भी सवाल पूछा कि आखिर हालात ऐसे क्या रहे कि शी जिनपिंग, डोनाल्ड ट्रंप और तो और पूर्व राष्ट्रपति इजराइल के, ईरान के पूर्व राष्ट्रपतियों के नाम होते हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं होता। लेकिन इन सब पे चुप्पी है, एक लंबी खामोशी है दोस्तों। बोले तो बोले क्या, करें तो करें क्या, ये वाली स्थिति तो हो चुकी है। क्योंकि जिस टाइम मैगजीन को हवाला बनाते हुए पिछली साल चीखे चिल्लाए थे, उसी टाइम्स मैगजीन को गाली नहीं बक सकते, ये नहीं बता सकते कि वो बिकाऊ है। क्योंकि अगर वो बिकाऊ होती तो पिछले साल आखिरकार कैसे प्रधानमंत्री को उसमें शामिल कर लिया गया था, क्योंकि यही अंधभक्त तर्क दे रहे थे। लेकिन इस बार सारे तर्क, सारे तीर खाली हो चुके हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।